तो दोस्तों आज हमारे साथ जैसे मौजूद थे, इसके पहले भी हम इनसे बात कर चुके हैं और हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही सर, आप किस तरीके से जो है इस फिल्मी दुनिया में आए, वो थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों से साझा करें आप। जी नमस्ते। मैं काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक बार मुझे पिक्चर में काम करने का मौका मिला। उस पिक्चर का नाम था घूंघट में घोटाला, जो निरहुआ एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है और उसमें मेरा बहुत छोटा सा किरदार है और वो एक वीडियो क्लिप बनी है जिसको अभी पोस्टर जिसका है कि हम तो के भूतनी चाची कह के बुलाए, आप लोग देख सकते हैं। वो मेरा पहला फिल्म था और पहली ही वीडियो क्लिप लगभग 300 मिलियन के आसपास जा चुकी है और उसके डायरेक्टर मंजू ठाकुर जी थे। उस पिक्चर के आने के बाद मैंने बहुत सारी पिक्चर की, लेकिन मुझे आज मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ मुझे वो लेवल नहीं मिल पाया था। लेकिन उनको क्या दिखा मेरे में कि वो एक पिक्चर बनाया जिसका नाम था जैसी करनी वैसी भरनी, जिसमें हीरो परवेश लाल जी हैं और दिनेश जी के छोटे भाई। वो हीरो थे, ऋचा दीक्षित हीरोइन थी, मैं उनका बड़ा भाई, मेरी जो वाइफ बनी थी वो रंभा सहानी थी, मेरी जो सास थी वो किरण यादव जी थी। सब धुरंधर सामने थे और अचानक आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं। आ गए। तो मैं सोच रहा था कैसे होगा, लेकिन मंजू सर ने पीठ तो ठोक दिया था कि चलो आगे बढ़ना है, मैं करवाता हूँ। और करवाए। पिक्चर मैं जितना दे सकता था मैंने दिया, क्योंकि मैं नया था और वो क्या देख के मेरे पे रिस्क लिए मुझे नहीं पता। एक होता है नहीं कि आदमी के अंदर आकर जुनून आता है कि भाई मैं रिस्क दूंगा। वो रिस्क ले लिए, पिक्चर बनी, पिक्चर काफ़ी अच्छी बन गई और वो पिक्चर बनने के बाद भाई मैंने जो भी कुछ जर्नी किया सब भूल गया अभी। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे पे जो रिस्क लिए, आज वो फ़ायदा कमाए हो या ना कमाए हो, लेकिन बट मैं बहुत कमा रहा हूँ उस पिक्चर के आने के बाद। कि अभी ये नौबत है 2021 के छठ में वो पिक्चर रिलीज़ हुई। जैसे ही वो पिक्चर रिलीज़ हुई कट टू 2 महीने बाद से उस सेट में घर नहीं जा पाता, जाने के लिए 1 से 2 दिन का ही मुझे टाइम मिलता है। तो और अभी भी मुझे वो याद है कि परवेश भैया, मैं निरहुआ एंटरटेनमेंट में एज ए प्रोडक्शन लेवल पे मैं काम कर, जैसे मैंने पहले बताया। जी। तो कुछ काम था और भैया बात कर रहे थे उसी पिक्चर के स्टोरी के बारे में। तो मैंने परवेश भैया से बोला कि भैया भाई काम है। तो बोले कि चुप रहो ना, अभी तुम्हारे ही पिक्चर के बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूँ मंजू जी से। तो वो 2 लोग मिलके उस स्टोरी को फाइनल किए। क्या क्या किए मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मैंने उनके कानों से सुना, उनके मुंह से सुना था कि अभी चुप रहो, अभी मैं तुम्हारे लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। तो उनका सहयोग भरपूर रहा, मंजुल जी का सहयोग भरपूर रहा मेरे पे, जिसका नतीजा आज दिख रहा है। और संजय पांडे जी जब मिलते हैं मेरे से तो कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर सीखता रहता हूँ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहते हैं। और बाकी चीज़ें तो आप लोगों के सामने दिख रहा है कि आदमी बैक टू बैक किए जा रहा है। हमारा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो किस तरीके से आए और किस तरीके से आगे बढ़े, थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों से साझा करिए। देखिए, पहली बात तो आप ईमानदारी रखिए, जिसके साथ आए हैं पहली बात आप उस पर विश्वास रखिए। और एक्टिंग खाली आपको सीखने से नहीं आएगा, एक्टिंग फीलिंग होती है, उसमें महसूस करना पड़ता है, उसमें हाँ, उस एकदम अपने अंतः आत्मा से निकालना पड़ता है कि मैं वास्तव में एक भाई हूँ तो भाई घर पे कैसा रहता है, मैं एक पति हूँ तो पति घर पे कैसा रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि घर में भी लोग एक एक्टर हैं, एक अच्छा भाई बन के आपको प्रेजेंट करना है, वाइफ के साथ एक अच्छा हस्बैंड बन के प्रेजेंट करना है, बेटे के साथ एक बाप बन के प्रेजेंट करना है। घर में भी लोग एक्टर हैं, बस उस चीज़ को आप बाहर तो लेके आओ। तो कैमरे के सामने आने पर जो है लोग जो है सारी चीज़ों को लगभग बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत। तो क्या लगता है कि आपके लाइफ में ऐसा रहा कि जब आप पहली बार कैमरे के सामने आए तो आपके लिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा, थोड़ा बहुत बताएं। डर तो लगता है ना भाई, डर ये लगता है कि जैसे मान लीजिए अब आप इधर आ गए, उधर कैमरा लगा हुआ है और सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप जो याद करते हो ना, आपको जो बोलना रहता है सब स्क्रिप्टेड होता है, सब लिखित होती है, सब आपको पढ़ना पड़ता है, वो भूल जाता है यार। सामने जब दिखता है कि सामने इतनी सारी पब्लिक है तो भूल जाता है। लेकिन करते करते क्या होता है कि अब आप जब अभी हम लोग, मैं अपना बता रहा हूँ कि अब हम जब कैमरा के सामने जाते हैं तो मुझे कोई दिखता ही नहीं, मुझे सिर्फ एक लोग का आवाज़ सुना देता है, वो भी डायरेक्टर का, क्योंकि वो माइंड मेकअप है, माइंड केयर कर लिया है कि सिर्फ उनका आवाज़ सुनना, और किसी का मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देता है। सामने कोई भी खड़ा हो कुछ नहीं। अभी मैं आ गया उस फील्ड में तो मैं आ गया हूँ, मैं एक भाई हूँ तो मैं एक भाई हूँ।
मैं एक बाप हूँ तो मैं एक बाप हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। स्क्रिप्ट को याद करना ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है सारे लोगों के लिए, तो आपके लिए जो कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा है थोड़ा बहुत बताएं आप। थोड़ा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट याद नहीं होता है। स्क्रिप्ट को अगर स्क्रिप्ट का भाव समझ लिया जाए ना, तो स्क्रिप्ट को याद करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्क्रिप्ट को याद करना बहुत बड़ी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके भाव को आप समझिए, आप उसके चरित्र को जानें, उस माहौल में आप ढलें कि आपको करना क्या है। दैनिक जीवन में जो चल रहा है उसी को फील करके आप उसी से आगे बढ़िए, Present करो। वही चीज़ें जो है आपको कैमरे के सामने दिख जाएगी। हाँ, एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात किए। मैं सुरेंद्र कैमरामैन रवि के साथ DKS4 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता था। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, DKS4 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। बधैया बाजे मोरे अंगना मूवी में ग्लोरी मोहिंता जी हमारे साथ में हैं, जो इसमें किरदार निभा रही हैं। आपका क्या किरदार है मैम? बड़ी भाभी का। बड़ी भाभी का। ये जो भोजपुरी मूवी जो है, अब पहले से पैटर्न, पहले जैसे पारिवारिक मूवी बनाने का क्या उद्देश्य है? ये तो आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सर बताएंगे, मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, मुझे सिर्फ अपना स्क्रिप्ट, मेरा काम, दैट्स इट। इसमें आपका खाली भाभी का रोल है, तो उसमें रोल में आपका क्या भूमिका है? बड़ी भाभी का ही भूमिका है। बड़ी भूमिका में जो आपका रोल है, कुछ डायलॉग्स हैं जो आप उसको बता सकते हैं, आपके क्या है? नहीं, ऐसे डायलॉग्स में एक्चुअली स्टोरी नहीं रिवील कर सकती, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी बताया तो पूरा स्टोरी खुल जाएगा। जैसे एक हार होता है ना, हार का एक मोती निकल जाए तो पूरा मोती निकल जाएगा, वैसा है। तो सॉरी, मैं स्टोरी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। नो डाउट है। जो आप अभी इस समय मतलब जैसे यहाँ पे शूट कर रहे हैं, भोजपुरी मूवी में भी काम किया और भी फिल्मों में आपने काम किया है? एज ए आइटम डांसर मैंने 300 फिल्में कर लिया है, ये मेरी ऑडियंस को सबको पता है। भोजपुरी छोड़ के मैंने बाकी लैंग्वेजेस में भी काम किया है, काफ़ी। साउथ छोड़ के सभी, ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में काम कर लिया है, बट एक्टिंग मैंने हिंदी और भोजपुरी। हिंदी और भोजपुरी में आपने एक्टिंग किया है। जैसे आपने कोई ऐसे जो मूवी अभी रिलीज हो चुके हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि उसमें क्या आपका परफॉर्मेंस है? जो रिलीज़ हो गए वो तो ऑडियंस को पता चल ही गया होगा, उसमें क्या ही बताना। लेकिन बहुत सारे ऑडियंस है जो नहीं पता है, उनके लिए मुझे नहीं लगता बिफोर यू के चैनल जो भी फॉलो अप करते हैं उन लोगों ने, सब लोगों ने फिल्में देखी होंगी। मेरा सबसे अच्छा फिल्म था चंदन परी ने गुंजा, रानी बेटियां राज करेगी, दूल्हा ऑन सेल, ये सब बिफोर यू के चैनल में आते हैं और नेगेटिव शेड्स हैं, तो आप प्लीज़ देखिएगा। आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री में आए? 10 साल से। 10 साल से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र। आज मैं जौनपुर में हूँ और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है, बधैया बाजे मोर अंगना, और उसकी एक एक्ट्रेस हैं वंदना दुबे जी। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जैसा कि आप लोगों से करवा चुके हैं, वंदना दुबे जी। वंदना दुबे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल से जुड़ी। जी धन्यवाद। तो आपका कैसा रोल है इसमें, उसके विषय में थोड़ा बहुत बताएं। मैं इसमें बहन का रोल कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा भी है, कुछ कॉमेडी सीक्वेंस में भी है, मतलब बहुत अच्छा है जैसा भी है। तो कितने साल की जर्नी रही है अभी तक आपकी? मेरी 3 साल हो गई है। जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था उसके पहले से मैंने स्टार्ट किया था, कोविड में ब्रेक भी हुआ था, लेकिन मैं बिफोर यू का काम ज़्यादा करती हूँ, बिफोर यू चैनल। तो कैसी जर्नी रही? अचानक से आप जो है इंडस्ट्री में आए या पहले से बचपन से मन था कि चलो इंडस्ट्री में ही जाया जाए? मुझे गाने का शौक था, तो मतलब लेकिन मैं सिंगिंग करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले सीखना भी ज़रूरी था, क्योंकि हम आता है वो बात अलग है, लेकिन कैसे आता है, सुर लय का भी ख्याल रखना रहता है। तो लेकिन मेरी जो फैमिली थी उसमें ये सब ज़्यादा अलाउ नहीं था, और मैं टीचर भी थी पहले, लेकिन अचानक मुझे काम मिला, फिर मैं वो की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा काम करके। तो कैसा, सरकारी जॉब करती थी या फिर प्राइवेट टीचर? प्राइवेट था। मैं जहाँ पढ़ती थी, ग्रेजुएशन जहाँ से मैंने किया था, मैं वहीं पढ़ाती भी थी। फिर बाद में मैं आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर शिफ्ट हो गई। वहाँ मुझे फ्रेंड के ज़रिए काम करने का मौका मिला, जहाँ पे एक एक्ट्रेस पहले नहीं आ चुकी थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस हिसाब से मैं इंडस्ट्री में काम की। पहले मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन डायरेक्टर वगैरह काफ़ी अच्छे थे, सब लोग काफ़ी अच्छे थे, तो सपोर्ट मिला, तो काफ़ी अच्छा चला मेरा वो मूवी। सेकेंड लीड था उसमें। उसके बाद तब से मैं फिल्म की जा रही हूँ, बीच में कोविड की वजह से ब्रेक भी था, फिर बिफोर यू ज्वाइन किया। मैडम एक क्वेश्चन है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है एक लड़की का जो है फिल्म इंडस्ट्री में आना, और खासकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसा कि अभी लोगों में थोड़ी सी अलग तरीके की सोच है, तो मैडम कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा आपके जीवन में भोजपुरी में आना? काफ़ी रहा है, मतलब बहुत लोग नापसंद भी किए, कुछ आलोचनाएं भी हुई थी इस बारे में लेके। मुझे भी थोड़ा ये लगता था कि मैं किसी से शेयर करूं ना करूं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी काम अच्छा बुरा वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम ये सोच के चलेंगे तो इससे अच्छा हम घर से निकले ही ना, क्योंकि हमारे लिए तो हर जगह ये क्वेश्चन ही रहता है, हम कहीं भी काम करें सामने वाले की सोच पर डिपेंड करता है। तो मेरे लिए अच्छा रहा, मैं अपने पेरेंट्स से बोली कि नहीं काफ़ी अच्छा है, वो
आप खुद देख रहे हैं, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, तो मुझे सपोर्ट मिला तो मैं कर सकती हूँ। सबसे ज़्यादा ये है कि लड़कियों के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कोई भी काम बुरा नहीं। जैसे कि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, फिर उनकी जो है जैसे सपने होते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, और कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक माहौल, समाज का एक ताना बाना, इन सब के क्षेत्रों में उनका जो है ये सपने दब कर रह जाते हैं, उनके अंदर जो हुनर रहता है वो दब के रह जाता है। तो उन लोगों के विषय में आप क्या कहेंगे मैडम, उसके विषय में थोड़ा बहुत बताएं। हाँ, ये होता है, अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। तभी तो मैं बोली पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है, और लड़कियां सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ही देखती हैं, क्योंकि भाई वही है उनके लिए सब कुछ, माँ बाप के सिवा फिर क्या है। एजुकेशन भी ज़रूरी है और सपने भी होते हैं, अब क्या बताएं उसके लिए हम तो सही थोड़ा है, टफ हो जाता है, हम भी नहीं सोच पाते। हाँ, पेरेंट्स चाहते तभी वो कर सकती हैं। खासकर ये गांव में फिल्में बनती हैं, मेंटेलिटी होती है कि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है ये करना, उनके सपने जो होते हैं ना वैसे ही दबे रह जाते हैं। तो मैडम सबसे पहले जब आप जो है अपने घर पर ये बताएं कि हम भोजपुरी फिल्म में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा, थोड़ा सा वो साझा करें हमारे साथ। जब मैं सबसे पहले जब मेरे पास कॉल आया था इस चीज़ के लिए, तो मैं पहले तो डर गई। मैं बोली कि कैसे सीन वगैरह हैं, कैसे क्या है, तो बोले मैम सीन बहुत अच्छा है, गांव का माहौल है, कॉस्ट्यूम वगैरह भी बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने वो बात करके समझ गए थे कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बोली कि अच्छा, तो बोले हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सीन भी बहुत अच्छा है। तो हम बोले एक बार हमें स्टोरी बता दीजिए, तो उन्होंने हमें बताया गाँव की सीधी सादी लड़की हो, ऐसा वैसा है। तो फिर मैं काम की, जब मैं काम की तो फिर मैं जब लोगों से मिली तो मैं बोली जैसा लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं बोली मैं कई क्षेत्रों में काम की मतलब हूँ। अफवाह हर क्षेत्र में रहता है, वैसा भी फिल्म इंडस्ट्री में भी अफवाह हाँ, है। अफवाह ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके सोच पर डिपेंड करता है, आप कैसे उस पर डिपेंड करता है, आपके बात व्यवहार पर डिपेंड करता है, और कुछ भी नहीं है। जैसा सोचा जाता है ऐसा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल। इस फिल्म में जो है जो अभिनय आपको मिला है, एक ननद का अभिनय मिला है, एक छोटी बहन का अभिनय मिला है, तो ये मैडम इसमें क्या अहम भूमिका रह सकती है, अगर थोड़ा बहुत साझा करें तो। जैसे कभी कभी ना ऐसे दिखाया जाता है फिल्मों में ननद का थोड़ा सा ऐसा कड़ाकू विमान जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट नेचर का है। मतलब हम लोग बहुत हैप्पी कर रहे हैं, एकदम फैमिली ड्रामा है, बहुत अच्छा है। कुछ भी इसमें अपोजिट निकल के नहीं आएगा। मतलब जैसे होता है ना खुशी का माहौल, वही है पूरे घर में, सब लोग बहुत खुश हैं। तो अब तक की जर्नी जो है मैडम अपने विषय में थोड़ा बहुत बताएं कि अभी शादी हो गई या फिर नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गेटअप में है, इसलिए जो है सिंदूर लगाए, शादी नहीं हुई है। फिल्म में हो चुकी है, रियल में अभी नहीं हो चुकी है। पढ़ाई भी मेरी चल रही है, काम भी चल रहा है, मैं दोनों साथ ही कर रही हूँ, और फैमिली का भी सपोर्ट है। बाकी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं बहुत खुशी काम कर रही हूँ। और मैं और लोगों से भी कहना चाहूँगी, पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, उन बच्चों से कहना चाहूँगी जिनका ये सपना है, करें। पेरेंट्स के सामने अपनी बात रखें, ऐसा नहीं कि वो खुद से करें, पेरेंट्स के सामने अपनी बात रखें, अपने विचारों को रखें। हाँ, अगर वो अच्छे से रखती हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। तो जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं हीरो या हीरोइन जो भी हैं, वो अपने शादी को लेकर के छुपाते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि जो दर्शक हैं, जो भी उनके फॉलोवर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भाई इस कैजुअलिटी में देखना। तो इसके विषय में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों से आप साझा करेंगे, ये कहाँ तक सही है? अपनी सोच है, उनको नहीं अच्छा लगता, मुझे तो अच्छा लगता है। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो शेयर कर दूँगी हाँ हो गई। ज़रूरी होता है, समाज का नियम है, उसको क्यों बदलेंगे भाई। लड़कियों को तो करना ही पड़ता है, कोई अभी करना पसंद करता है, कोई सोचता है हम कुछ समय बात करेंगे, हमारे पास अभी टाइम है। कुछ पेरेंट्स के उस पर कर लेते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं, तो बहुत लोगों का अपना अपना सोच है। मेरी तो मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा तो मैं कर लूँगी। तो कितना बदलाव हुआ जो है मैडम, जो फिल्में नहीं थी यानी जब पढ़ाई कर रही थी तब से और अब तक की जर्नी में कितना बदलाव रहा, कितनी का बदलाव भरी लाइफ रही, उसके विषय में थोड़ा बहुत बताया। पहले थोड़ी टफ हो जाया करती थी, और अब मैं है कि मैं अपना काम भी करती हूँ, इनकम भी होती है, मैं बेहतर तरीके से पढ़ाई करती हूँ, अच्छे स्कूलों में पढ़ती हूँ मैं। और तब तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, अब मैं पीजी और बीएड चल रहा है मेरा सेकेंड सेमेस्टर, तो मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ, अच्छी जगह से करती हूँ जहाँ पे मुझे सुविधाएं मिल रही हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है कि दोनों से मतलब दोनों तरीके से फायदा रहता है मेरा एजुकेशन अच्छा चल रहा है, इस इंडस्ट्री में हूँ तभी तो चल रहा है। ओके मैडम, जैसे आगे मेरा अगला सवाल ये है कि आपको कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए, अगर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे थोड़ा सा, कैसा लड़का चाहिए, कैसा लड़का, जैसे एक होता है ना कि लड़की की ये अलग होती है कि हमको ऐसा लड़का चाहिए शादी के लिए, वो उसके अंदर ये खूबियाँ हों, तो आप क्या चाहती हैं कि कैसा लड़का? मुझे बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, बस इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए, हमें समझने वाला होना चाहिए। बाकी देखिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें भी दूसरे की फैमिली में जाना है, उनकी फैमिली की क्या नियम है, क्या रूल रेगुलेशन है, वो तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा।
अगर शादी करनी है तो करना ही पड़ेगा। कुछ हम चेंज होंगे, कुछ वो चेंज होंगे हमारे लिए। हाँ, बाकी मुझे ऊपरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं कि वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। बस अंदर से वो हमारी इज्जत करें, हम उनकी करें। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ वंदना जी मौजूद थे और मैं आप लोगों को इनसे बात करके दिखा रहा था क्या कुछ माहौल है। मैं सुरेंद्र, कैमरामैन रवि के साथ DKS4 न्यूज़ में। धन्यवाद मैडम।